जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हमज़ा हसाम आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का हमारा कमेंट है, भाई ने पूछा है एसके राइट 1090 भाई के आईडी का नेम है। इन्होंने पूछा है कि क्या मोहब्बत में या दोस्ती में किसी तीसरे शख्स के आ जाने से मोहब्बत तबाह हो जाती है? तो ऐसा है कि मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों एक अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है। मोहब्बत और चीज़ है, दोस्ती और चीज़ है। मोहब्बत में अगर कोई तीसरा शख्स आ जाए तो वो तो ज़ाहिर है, बल्कि वो आजिज़ राना कमाल का एक शेर भी तो है ना, तीसरा शख्स मसाइल का सबब होता है, तीन मिसरों का कोई शेर नहीं होता। तो तीसरा शख्स जो होता है ना, वो वाकई मसाइल का सबब होता है। वो ख़ास तौर पे अगर रिलेशन में हो, मोहब्बत में हो, आपको किसी से मोहब्बत है और कोई तीसरा आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है या आपकी ज़िंदगी में वो आ गया। सबसे पहले तो आपने ये क्लियर करना है कि वो तीसरा शख्स वो नहीं है जो अब आया है, वो तीसरा शख्स आप हैं। क्योंकि अगर दूसरे शख्स होते तो वो तीसरा आता ही ना। तीसरा आया, गुंजाइश थी तो आया। तो मतलब ये है कि तीसरा आप हैं, वो नहीं है, क्योंकि अब वो आ गया, अब तीसरे आप हो गए हैं। आपके पार्टनर ने अब आपसे ज़्यादा उसे तवज्जो देनी है, तो तीसरे तो आप हो गए ना। अगर तीसरा, पहले तो अपने मामलात को आप देख लिया करें कि हम जिस पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, क्या वो ये चीज़, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि कम से कम ताल्लुकात बनाते हुए एक चीज़ तो ज़रूर देखा करें, वो भले दोस्ती हो या मोहब्बत हो, कि वो डिज़र्व भी करता है कि नहीं। ठीक है, ये बात मानते हैं कि हमें पहले नहीं पता होता कि यार किसी के दिल में क्या है, लेकिन आप किसी के साथ 2 दिन 4 दिन हफ्ता गुजारते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ नेचर कैसी है, तो आप उसी हिसाब से फ़ैसला करें। और मैं उन चीज़ों पे यकीन नहीं करता कि वो मोहब्बत हो जाती है और ये है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे किताबी और मैं नॉवेल्स वाली मोहब्बत नहीं समझाता होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस दुनिया में 2023 में जी रहे हैं, तो आपको आपकी ज़िंदगी में मसाइल भी ना बने अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हैं, आपकी पर्सनल ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक और मसला आ जाता है, जब हम लव स्टोरी में एंटर होते हैं या किसी से मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, कोई लड़की होती है या लड़का होता है, तो हम सब चीज़ें भूल चुके होते हैं। हमें फिर हम उसी की गर्दिश में रहते हैं, हमें ये नहीं याद रहता कि हमारा फ्यूचर भी है। अगर याद भी हो तो हम तवज्जो नहीं दे सकते अपने फ्यूचर पे। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है, वो फ्यूचर है। कम से कम आप किसी भी शख्स को चुनने से पहले ये देख लिया करें कि सामने वाला ये डिज़र्व भी करता है कि नहीं, या आप खामखा की मोहब्बतें निछावर करते जा रहे हैं। फिर तो नुकसान है आपका, अगर आप खामखा की मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं। और अगर तीसरा शख्स आया तो वो क्यों आया है? या तो फिर आप में कोई कमी है कि वो तीसरे शख्स की ज़रूरत पड़ी कि वो तीसरा शख्स आए, या फिर आपने तो 100% दिया हुआ है, जो आपका पार्टनर है वो ठीक नहीं है, उसको एक से ज़्यादा लोग चाहिए, ये हो सकता है। तो ये देख लें, आप दोनों चीज़ें जज कर लें कि मुझ में तो कोई कमी नहीं है। आप पहले ख़ुद को टटोलें, अपने गिरेबान में देखें कि मैं अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, मैं उसके साथ मुखलिस होकर चल रहा हूँ, उसे वक्त दे रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ या कुछ भी। अगर आप ये सब कर रहे हैं और फिर भी कोई तीसरा शख्स आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो शख्स है, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, आप पार्टनर है जो आपका, वो ठीक नहीं है। वो एक से ज़्यादा लोग चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में हों। और जो लोग चाहते हैं कि मोहब्बत, दोस्ती में तो एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मोहब्बत में सिर्फ एक शख्स होता है, एक टाइम में एक शख्स ही होता है। ये नहीं होता कि आप 4-4 या 5-5 लोगों को कहने लग जाएंगे यार मुझे आपसे भी मोहब्बत है, और मैं आप सबके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो। तो ये तो मेरे ख्याल इंसानियत नहीं है ना। जो फ्यूचर प्लान होता है, जिसके बारे में हम जिसके साथ सोचते हैं, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचते हैं, वो एक शख्स होता है। और मैं ऐसा ये भी नहीं कहता बिल्कुल कि अगर कोई तीसरा शख्स आप दोनों के दरमियान आ गया है तो बस फिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें और ख़राब कर लें और कुछ भी ना करें और मर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा शख्स आ गया, अपने पार्टनर से पूछें कि आपने अब मेरे साथ रहना है या उसके साथ रहना है, तो डेफिनेटली उसने यही कहना है कि मुझे तीसरे शख्स के साथ रहना है। तो उसे अल्लाह हाफिज़ कहें, इजाज़त दें और कहें कि आप खुश रहें, उन दोनों को जाने दें। वो दोनों ही आपके मुताबिक हैं ही नहीं, वो दोनों, आपका जो पार्टनर है वो डिज़र्व ही नहीं कर रहा आपको। तो ये अच्छी चीज़ है कि वक्त से पहले आपको समझ आ गई है, आपको पता चल गया है कि तीसरा शख्स आ गया है। और अंधे मत बना करें, देख कर अनजान मत बना करें। मोहब्बत में बाज़ चीज़ों की रियायत दे देते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि मोहब्बत में जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ वफ़ा और हया, इन दो चीज़ों का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके साथ बेवफ़ाई कर रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और उसके साथ फिर भी रह रहे हैं, तो यार क्यों? वजह आप अपने अंदर कम से कम इतनी तो एबिलिटी लाएँ ना कि यार अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो आप उसको जवाब दे सकें, उसको छोड़ कर जा सकें।
मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि यार लोगों को छोड़ने से मत डरा करें। हम लोग डरते बहुत हैं कि यार वो चला जाएगा, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है। यहाँ कहते हैं कि अगर कोई माँ अपने एक जवान बेटे की मौत के गम को बर्दाश्त करके ज़िंदा रह सकती है, तो दुनिया में ऐसा कोई ताल्लुक़, ऐसी कोई मोहब्बत, ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं कि आपके जाने से कोई मर जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एक सिर्फ जज्बाती बातें होती हैं, फ़िल्मी ड्रामी बातें हैं ये। अपनी मोहब्बत करें, पूरी खुलूस तरीके से करें। फिर भी आपके साथ कोई नहीं चल रहा, कोई तीसरा शख्स एंटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो उसको ख़त्म कर दें। अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपने फ्यूचर पे फोकस करें। आपको वो शख्स मिलेगा जो आपको मोहब्बत भी करेगा और आपके लायक भी होगा। मैं तो ये कहता हूँ। बाकी आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, हर चीज़ समझते हैं। इतना कुछ ही होता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं। मेरा मशवरा होता है, सिर्फ मेरा कोई ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई 100% मेरी बात पे अमल करें। अमल करेंगे तो आप सबका फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मेरा कोई मफाद नहीं है। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को, जो मेरे फ़ैन्स हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे जुड़ा रहूँ। अगर वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ मशवरा लेना चाहते हैं, तो मैं उनको एक अच्छा मशवरा दूँ। वो कहते हैं कि मशवरा एक ज़िम्मेदारी होती है, कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आपने अच्छा मशवरा ही देना है। अगर आपके पास मशवरा नहीं है तो नहीं दें। तो मैं दे देता हूँ मशवरा, जो मेरे पास होता है मैं दे देता हूँ, और पुरखुलूस तरीके से देखता हूँ, और देता भी वो हूँ जिस पे अगर आप अमल करें तो आपको फ़ायदा हो, आपको नुकसान ना हो। बाकी आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, अपने लिए खुद बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। मैं जाते हुए आपको लास्ट 2 शेर सुना देता हूँ, उसके बाद इजाज़त, हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल होता है। शेर है कि अव्वल तो दिल में गैर को आने नहीं दिया, आने दिया तो फिर उसे जाने नहीं दिया। मुश्किल से बावफ़ा मुझे एक शख्स मिला था, उसको भी इस जहां ने निभाने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं वीडियोज़ आप सबके लिए बनाता हूँ, आप सबकी मोहब्बत में बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया।